तो हम कहाँ थे बेटा? फर्स्ट लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में ये सेकंड लेक्चर है जहाँ पे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, खासकर जो मैटर के पार्टिकल के जो नेचर है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो इसे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और मज़ेदार बात क्या है पता है क्या? सिर्फ पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे नहीं, बल्कि उसको ऑब्जर्व भी करेंगे। मतलब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, है ना, कि कैसे ये सारे शब्द जो हैं वो कैसे रियलिस्टिक वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में कैसे मैच करते हैं। तो हमें थोड़ा मैक्रोस्कोपिक, इस ये जो मैक्रो वर्ल्ड है इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करके सब सारी चीज़ों को प्रूफ करना है, क्रॉस चेक करना है कि जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हो वो चीज़ें किस हद तक सही है और कितना सही है, और हमारा कंसेप्ट जो क्लैरिटी है उसमें बूस्टअप मिलेगा। तो चलो चल के देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ लिया कि मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एटम। ठीक है, लेकिन आगे समझो। ठीक है, ये जितने भी स्मॉल है ना, जो ये जितने भी मैटर पार्टिकल हैं बेटा, क्या है? मैटर पार्टिकल। मैं यहाँ पे पुराने पहले लेक्चर का कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला, वरना लेक्चर बड़े हो जाएंगे, आप बोर हो जाओगे। तो समझो मैटर पार्टिकल। अब मैटर पार्टिकल जब मैटर के पार्टिकल पे स्टडी हुआ, अलग अलग फिजिसिस्ट, अलग अलग केमिस्ट ने स्टडी किया, तो बात पता समझ में आया कि मैटर के पार्टिकल एज अ होल, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैटर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ठीक है, मैटर पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट वन टू अनदर, मतलब दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसको हमें इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से, पोर्शन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से कवर करना है, बट हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे। सो मैटर पार्टिकल्स को जब हम ये सभी मैटर पार्टिकल के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि किस थ्योरी को ओबे करते हैं। तो एज अ होल ये किस थ्योरी को, मैटर के पार्टिकल किस थ्योरी को ओबे करते हैं बेटा? काइनेटिक थ्योरी। अब पूरा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको समझना चाहता है, काइनेटिक थ्योरी, है ना, काइनेटिक थ्योरी। क्लियर? अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि अपना सेशन कैसा चलता है, B2A बेसिक टू एडवांस, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट में, अभी हम लैब में चलेंगे, केमिस्ट्री लैब में जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग देख पाएंगे कि क्या होगा अगर हम एक ग्लास बीकर में, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये धीरे धीरे ऐसे टर्म्स है, लेबोरेटरी टर्म्स, ये आपको सीखना पड़ेगा, वहां के एपरेटस वगैरह। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं बीकर, है ना। ग्लास क्या, तो ग्लास बीकर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लैब में हम क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे तो आपको थोड़ा है ना एक स्पून दिख रहा है, बट लैब में हम इसे देखने वाले हैं, है ना, क्लियर, स्पैटुला के फॉर्म में। वेल, बात समझ में आए? इसमें ये क्या लिया हुआ है? इसमें लिया हुआ है वाटर। ठीक है, और ये कोई भी सॉल्ट ले लेंगे या शुगर ले लेंगे, जो भी रहेगा वो ले सकते हैं। क्लियर? हमने तो दो चीज यूज करके देख लेना है, सॉल्ट भी यूज कर लेंगे, साथ ही साथ ठीक है दूसरे सब्सटेंसेस भी यूज किए जा सकते हैं, लाइक KMnO4 वगैरह, हमें अगर देखना है तो। फिर और ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या बेटा? आप इसे सिंपली ग्लास रड भी कह सकते हैं, ग्लास रड भी कह सकते हैं, और स्टरर भी कह सकते हैं, स्टरर। ठीक है, स्टरिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, डिसोल्यूशन के लिए। वेल, यहाँ तक क्लियर है। अब ये सारे अरेंजमेंट हम लैब में फिजिकली देखने वाले हैं, और साथ ही साथ और जो होगा इसके ऑब्जर्वेशन को नोट करने वाले हैं। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले हम लैब में जाएंगे और ये सारी चीजों को करके देखेंगे, और फिर वहां पर से आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं लैब में। वेल, जैसा कि हम हमारे सेशन में कहे कि अब हम यहाँ पर इस पोर्शन का जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, मैटर पार्टिकल, जो हम काइनेटिक थ्योरी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी में अलग अलग चीजें हैं, है ना, तो हमें ये सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके चेक करना है कि मैटर के पार्टिकल जो हैं, क्या वो पार्टिकल नेचर क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है कि नहीं, उनके बीच में स्पेस होता है कि नहीं। चलो लेट्स गो वन बाय वन। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी हम केमिस्ट्री लैब में चलेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। ये पहले तो अब चूंकि लैब में है तो इसके कुछ अपने स्टैंडर्ड हैं, हमें सीख लेना चाहिए। इसे हम बोलते हैं ग्लास बीकर, मेनी ऑफ यू माइट नोइंग द फैक्ट। क्लियर? और इसमें हमने कुछ लेवल तक पानी रखा है, और थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं वॉश बॉटल। ठीक है, ये पानी हमने थोड़ा इंक्रीज कर लिया। अब जो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ वाटर है, जो भी है, लेवल ऑफ वाटर को हम मार्क कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ध्यान में रहे कि हम जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं
ठीक है, जो हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि मैटर के पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा, आप जितना छोटा सोचो उससे भी छोटा होता है। सो लेट्स प्रूव, प्रैक्टिकली हम इस चीज को देखेंगे। तो हमने ये जो पानी का जो एक लेवल है, ठीक है, जो सर्टेन डेप्थ है, हमने उसको वहां पे मार्क कर लिया। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेके रखा है, इसे हम डिप करेंगे, देखते हैं पानी के नेचुरल है, जब हम इसे इसमें डिप करेंगे तो वाटर का जो लेवल होगा वो राइज होगा। क्लियर, इससे क्या समझ में आता है। अब अगर हम वापस से इसको निकाल लेते हैं तो एक वापस से सेम इनिशियल लेवल पे पहुंच गए। इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स इजीली टूट नहीं रहे। व्हाई? बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, ये रिजिड इन स्ट्रक्चर है, सॉलिड इन स्टेट है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा। मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वाई? बिकॉज ये आयरन का है। ठीक है, तो आप समझो कि अब हम इसमें एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस डालेंगे जो इजीली टूट जाए, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाए। जब ये हो जाएगा तो चलो इसके लिए क्या करें, अब ये तो ब्रेक हुआ नहीं, आपको इजीली राइज होता हुआ देख गया। क्या होगा अगर लमसम इतना ही अमाउंट का सॉल्ट लेकर हम इसमें डिप करते हैं। क्लियर, और फिर से मिक्स करेंगे। तो ये है हमारे पास क्या बेटा, होल्ड सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आप इसे देख सकते हैं, इट्स अ सोडियम क्लोराइड, सिंपल टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, NaCl। क्लियर, वेल, ठीक है, और इसे हम यूज कर लेंगे। और ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं स्पैटुला। ठीक है, हियर देखो 1 2 3 है ना, ऑलमोस्ट। अभी देखो 4, जितना भी हमने ऐड किया, थोड़ा आपको लगेगा कि है ना, जो मार्क लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया पानी, लेकिन वाई? बिकॉज क्योंकि अभी भी ये मेजॉरिटी फॉर्म में है। जब ये पार्टिकल्स, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, इन्हें और भी छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया जाए, तब देखा जाएगा क्या सच में ये लाइन क्रॉस करते हैं कि नहीं। चलो, ये हमारे पास, आप इसे सिंपली ग्लास रॉड भी कह सकते हैं और ग्लास स्टरर भी बोल सकते हैं, सिंपल स्टरर। तो लेट्स इसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टरिंग एक फास्ट प्रोसेस करता है, डिसोल्यूशन को इंक्रीज करता है। यूँ तो फैक्टर्स और भी हैं, टेम्परेचर वगैरह, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग बंसन बर्नर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं, स्टरिंग। स्टरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल में ये जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं जो नीचे हैं, हम उसे तोड़ रहे हैं छोटे 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 पार्ट में। पता है क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होता है उसे ऑक्यूपाई करना है। अब उतनी छोटी सी जगह में, है ना, सॉल्ट के पार्टिकल को एकोमोडेट करवाने के लिए मुझे सॉल्ट के पार्टिकल को तोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सच में मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट अप। देखो इतना ही सा अमाउंट ऑफ वाटर था और हमने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया। वेल, क्या ऑब्जर्व हो रहा है ना, क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट आप देखोगे जो बॉटम पे जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल थे वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए, है ना, और आप देखोगे इसमें सॉल्ट के थोड़े पार्टिकल्स के मूवमेंट आपको दिखेंगे। क्लियर, तो अब क्वेश्चन ये है, अब अगर मैं एकदम इसको रेस्ट स्टेट में रख दूं, अब आप उस रेड लाइन को ऑब्जर्व करो, होल्ड ऑन। ठीक है, अब आप इस रेड लाइन को ऑब्जर्व कीजिए तो यू विल फाइंड कि ये उसको क्रॉस नहीं कर। तो क्वेश्चन ये है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऑफ कोर्स उसका कुछ वॉल्यूम होगा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट इस पानी में आपने डाला, वैसे तो आपने, ये भी एक अमाउंट है। क्लियर, ये जब डाला था तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया और वाटर का लेवल राइज हो गया। अब भी लमसम उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, हमने इसमें डाला तो किधर गया, राइज क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है, इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल बहुत 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 छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं इस वजह से ये वाटर पार्टिकल, 2 वाटर पार्टिकल के बीच में जो जगह है उसके बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। तो ऐसा कहने से क्या होगा कि जो मैटर के पार्टिकल उसकी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहे हैं। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि मैटर कोई सा भी हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर द डिफरेंट सीन, बट ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, वी से इट्स एटम, और उससे बिलो लेवल के होंगे। बस समझो कितने छोटे, तो कोई भी मैटर का पार्टिकल इस प्रैक्टिकल से पता चलता है कि बहुत छोटे होते हैं। एक
यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए लेक्चर में करके इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या समझ में आया? चलो ये समझ में आया कि जो हमने बीकर लिया था, ठीक है बेटा, जो हमने बीकर लिया था, अभी आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक तो हमने उसमें हेवी ब्लॉक से डाले हैं, ठीक है, जिसमें मैटर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूक है ना, स्प्लिट नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे वो जो मैंने वेट लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब हमने इतना वाटर लिया है उसमें, ठीक है, हमने उसे क्या कर दिया था बेटा? सर आपने मार्क कर दिया था। हमने क्या कर दिया था? मार्क कर दिया था। प्लीज अच्छे से समझो, हमने उसे मार्क कर दिया था। और इसमें क्या डाला था? सर इसमें तो आपने पूरा पानी फिल कर दिया था। क्या फिल कर दिया था? पानी फिल कर दिया था इसमें। क्लियर? ये हमने इसमें पानी फिल कर दिया था, वाटर। वेल होल्ड ऑन, वेल हमने इसमें वाटर फिल कर दिया था और वाटर फिल करने के बाद इसमें मार्क कर दिया था। इसके बाद मार्क करने के बाद हमने क्या किया? मार्क करने के बाद हमने लिया था एक स्पैटुला, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, है ना, और इस स्पैटुला के हेल्प से हमने क्या ड्रॉप किया इसमें? बहुत ज्यादा, कितना? 3 to 4 टाइम्स, है ना। स्पैटुला से हमने क्या डाला? इसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स डाले। क्या था बेटा? NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टेबल सॉल्ट, जो आमतौर पे हम जो खाने के लिए यूज करते हैं, NaCl टेबल सॉल्ट हमने यूज किया। तो जब स्पैटुला से हमने 4 टाइम्स यूज किया, है ना, इतना ज्यादा करके यूज किया, तो नेचुरली क्या होना चाहिए? नेचुरली ये होना चाहिए कि वाटर का लेवल राइज हो जाना चाहिए, वाटर का लेवल राइज हो जाना चाहिए। बट हमने डेमोन्स्ट्रेट में क्या देखा कि जो पहले के लेवल हैं वो अब भी वही हैं, वाटर के लेवल वही है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 टाइम्स ये जो सॉल्ट इतने सारे ऐड किए गए किधर? तो मैं बता दूं बेटा, ये अभी 2 बातें इसमें ध्यान में रखना, बहुत डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में ये जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं, ठीक है ना, सॉल्ट के पार्टिकल को हमने, चूंकि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए था, सॉल्ट के पार्टिकल को हमने मैकेनिकली बाय स्टडिंग, ठीक है, हमने ग्लास रॉड यूज करके, देखो है ना, वहां पे करके मैकेनिकली हमने क्या किया? उसको उससे भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि मैटर के पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर के होते हैं, ये हमें प्रूफ करना था। हमने सॉल्ट पार्टिकल को क्या कर दिया? एक्सट्रीमली इनविजिबल, है ना, एक्सट्रीमली इनविजिबल, इतना छोटा कर दिया माइक्रोस्कोप भी गिव अप कर लेगा, माइक्रोस्कोप भी गिव अप कर लेगा। सॉरी ब्रो, है ना, I can't, even I can't find that much level of, है ना, particle, that much level of, है ना, minute particles. So extremely invisible particle में ब्रेक कर लिया। अब जब ये इतना छोटा हो गया, क्वेश्चन है कि सर इतना छोटा आपने क्यों किया? स्टरिंग करके किया, क्यों किया? अब रीजन समझो। ये तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स था, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक बात समझ में आ गया, क्लियर, कि अगर मेरे को इसको राइज नहीं करना है तो इसके साइज इतना छोटा कर लो कि ये वाटर पार्टिकल के बीच में, मैं यहां पे थोड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़े साइज का बना देता हूं वाटर पार्टिकल्स, क्लियर, वो ना वाटर पार्टिकल्स भी बहुत छोटे हैं। तो हमने क्या किया? इसे इतना छोटा कर लिया, इसे इतना छोटा कर लिया, है ना, इस पार्टिकल्स को हमने इतने छोटे छोटे कर लिए कि इस वाटर पार्टिकल के बीच में भी ये एकोमोडेट कर पाए विदाउट राइज एनी हाइट, विदाउट राइज इन द वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल में बिना किसी, है ना, हाइट के, बिना किसी हाइट के इंप्रूव के। तो ये कब प्रूफ होगा? ये तब प्रूफ होगा जब ये पता चल जाएगा कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, इवन इनविजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज, एंड इफ वी सपोज टू ऐड इन द given amount of water, so it will not increase its height. Why? Because they are so small as they are occupying the space between the water molecules. इतना छोटा रहेगा तभी तो उनके बीच में accommodate करेगा। और जब वो, अच्छा मैं एक छोटा सा सीन दूं, अभी आपको और समझ में आ जाएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। चलो तुम में से जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ, अगर ये मैंने कोई ग्लास बीकर ले लिया, क्लियर, जल्दी से एकदम सभी क्या, अगर आप समझ रहे हो तो आप कमेंट में बताओ। अगर मैं इसको बेटा एक वाटर से, एक कोई लिक्विड से फिल कर देता हूं, लो मैंने इस लिक्विड से इसको फिल कर दिया, ये पूरा नेक तक फिल है। कहां तक फिल है? पूरा नेक तक। चलो यहां तक डाल देते, पूरा नेक तक फिल है। मेरे को बताओ मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इसे नेक तक फिल कर दिया। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी दो हमें,
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये इज द ग्लास इज फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, क्या ये ग्लास पूरी तरीके से फिल्ड है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि हमें पता हो गया इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, उसी स्पेस को एक दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लिया। So nothing is completely filled. I said nothing. Why? Because each and everything is matter. ठीक है, each and everything is matter, and if they do so, then definitely it has to obey the certain rule and the certain law which is governed by the kinetic theory. It has certain gap and space between them so that another particles can accommodate it based on their availability, based on their size. मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो, इतना क्लियर है बेटा? सारी चीजें चलो यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक बात तो समझ में आ गया, दिस डेमोन्स्ट्रेशन। तो दो बातें याद, सर याद क्या रखना है इसमें? एक बात याद रखो, क्या कि हमने वो जो मैंने वेट डाला था उसको हमने इतने छोटे छोटे पार्ट में सिंपल स्टरिंग करके हम उसे तोड़ नहीं सकते थे, बट हमने सिंपल स्टरिंग मैकेनिकली हमने उसे क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। इतना छोटा कर दिया क्योंकि मेरे को पता था, मैं इस लॉ को और इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से जस्टिफाइड हूं, पूरी तरीके से मानता हूं, विश्वास है मेरा कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, लेकिन वो स्पेस बहुत छोटा था। तो इस वजह से मैंने सॉल्ट के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल है ना, इन सबको क्या किया, बहुत छोटा कर दिया बाय यूजिंग ग्लास रॉड। मैंने इसको छोटा कर दिया और वही इतना छोटा कर दिया कि ये इसके बीच का स्पेस जो है उसे ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, इससे दूसरी बात भी पता चल जाता है, इससे दूसरी बात भी पता चल जाता है। जल्दी बताओ क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं, मतलब मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। बोलो बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर? मैटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। चीजों को अच्छे से समझो, मजा आने वाला है। क्लियर? अभी आपने देखा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द पार्टिकल। वेल, एक तो हमने पहले वाले में क्या कर लिया, हमने ये देखा कि मैटर के जो पार्टिकल जो हैं, मतलब मैटर जो है ना, अगर उसको एक्सट्रीमली स्मॉल देखें तो पार्टिकल नेचर के होते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मैटर के पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एक्सट्रीमली। ये अभी हमने, ठीक है, ये अभी हम लैब में जाके करेंगे तो कैसा आएगा, समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, है ना, चीजें आपके लेवल तक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर से ये क्या है सर? ये तो आपने बीकर बता रखा है। क्या रखा है? हमने बता रखा है। ये क्या है बेटा? बीकर है। क्लियर? बीकर। वेल, आगे बताओ ये क्या है? फिर से मैं बोलने वाला हूं, हम लैब में यूज करने वाले हैं स्पैचुला। ओके, ये हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पिंक कलर का होता है। यहां पर मैं इसे पिंक कलर का कर दूं तो तुम्हारे फीलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? है ना, थोड़ा सा उसी टाइप का समझो, ये पिंक कलर का। बट ये चूंकि ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, सॉरी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो आपको पिंक नहीं ले, लेकिन पिंक कब अपीयर होगा पता है क्या? जब ये वाटर में चला जाएगा, जब हम इसमें डाल देंगे ना तो ये पिंक कलर का अपीयर होगा। ठीक है, चलो ये आपका हो गया KMnO4। आगे बात करो, है ना। अब आप क्या करने वाले हो, जो भी करने वाले करके देखेंगे। चलो लैब सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशंस करने वाले हैं, सेकेंड प्रैक्टिकल करने वाले। क्या करने वाले हैं इसमें? हम ये देखेंगे कि मैटर, देखो पहले वाले में हमने देख लिया कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अभी में हम ये देखेंगे कि मैटर के पार्टिकल का जो साइज होता है, क्लियर? अभी हम लोग देखिए मैटर के पार्टिकल नेचर हम लोगों ने देख लिया। कब वाला? ये अभी जो हमने देखा था सॉल्ट वाला, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि साइज ऑफ द पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, और दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। तो ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? तो चलो वापस से हमारे पास ग्लास बीकर है, वॉश बॉटल है, हमने इसमें कुछ पानी ले लेना है। लेकिन याद रहे कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसी चीजों को समझो, और याद रखना जो हमारी स्टडी हो रही है, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, वो बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। तो मैटर को आप दो ही लेवल पे देख सकते हो। वो ह्यूमन आई कैपेबिलिटी नहीं होता है कि हम लोग एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल पे देख पाए, बट उसको हम लोग है ना ऑब्जर्वेशन पे कर सकते हैं, क्योंकि चीजें हमारे अराउंड जो है वो बहुत ह्यूज हैं, ठीक है, गैदर्ड है, तो इस वजह से वो हमें पता नहीं चलता। बट ठीक है, चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। हमें यहाँ पे क्या करना है? साइज ऑफ द पार्टिकल हमें ये प्रूफ करना है ना। हमें ये जानना है, देखना और समझना है कि मैटर के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। चलो फिलहाल हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पे हमें कोई मार्क करने की जरूरत नहीं, बस हम ये देखेंगे कि हमने एक क्लीन वाटर ले लिया है एक बीकर में, ठीक है, और ये हमारे पास KMnO4 है। क्लियर? आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट,
KMnO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। सो लेट्स ओपन इट। और चूंकि ये थोड़ा लाइट सेंसिटिव होता है तो इसको इस वजह से ब्लैक प्लास्टिक में रखते हैं, है ना, ब्लैक। और बस ठीक है, रूम की लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्लियर। और आप देख पाओगे तो हमने ये स्पैटुला लिया हुआ है, यहाँ से हम थोड़े KMnO4 लेंगे। और आप इसको प्लीज क्लोजली ऑब्जर्व करना। क्या पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव अपना, हमें ये प्रूफ करना है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, बहुत ही छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। लेकिन इससे आपको एक और पता चल जाएगा, दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। देखो, विदाउट यूजिंग एनी स्टरर, हम कोई स्टरर यूज नहीं कर रहे हैं, कोई ग्लास स्टरर यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितने भी चल रहे हैं उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने एक जो पानी आपके सामने जो लिया है, ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। और हमने एक क्रिस्टल्स लिए हैं छोटे से, एकदम फाइन पाउडर, है ना, KMnO4, और इसे हम एकदम इसके सरफेस पर रखेंगे। एंड यू नीड टू ऑब्जर्व क्लोजली हाउ मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, वन, एंड सेकेंड पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो छोटे का तो मैं आपको सेकेंड में बता दूंगा, पहले आप ये समझो हाउ दे आर इन कंटिन्यूअस इन मोशन। क्लियर, क्लियर से हाउ दे आर कंटिन्यूअस। स्लोली आप देखोगे कि धीरे धीरे सारा जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। क्लियर, और आपको थोड़ा क्लियर, आप देखो धीरे धीरे ये मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। मैंने कुछ नहीं किया, कोई टेम्परेचर नहीं लिया, और आप देखोगे ये जो धीरे धीरे ये सारे के सारे इस मैटर, वाई बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन, ये धीरे धीरे पूरे पानी को जो है अपने पिंक कलर का कर लेंगे। तो KMnO4 पिंक कलर का होता है, ठीक है। इट टेक्स टाइम बट दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। दिस प्रूव्स दैट कि आप यहाँ पे देखो कि ऊपर में जो मैंने क्रिस्टल ड्रॉप किए थे वो नीचे आ रहा है। क्लियर, और ऐसा ही अब एक देखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट में रख दिया। अब हम एक और करते हैं तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा। चलो, ये ले लिया हमने अनदर बीकर, यहाँ पे हम पानी डिप कर रहे हैं। क्लियर, सो यूजिंग वॉश बॉटल, वेल अब आप देखोगे अनदर वन, यहाँ पे इस जगह हमने जो लिया है बेटा, वो लिया है हमने इंक है सिंपल, जो हम इंक पेन में यूज करते हैं, उसे हमने यहाँ पे ले लिया छोटे से। आप ये भी देख पाओगे सेम, यहाँ पे हम इसे इंजेक्ट कर रहे हैं इसके सरफेस पे या कहीं पर भी। क्लियर, आप देखोगे दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। क्लियर, इफ यू आर क्लोजली ऑब्जर्विंग आप देखोगे दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगा इसे, और धीरे धीरे ये पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब ये इंक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर, इट टेक्स टाइम बट इट विल स्टार्ट टू डिसलोकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम वेयर इट डिसलोकेटेड। आप देखोगे धीरे धीरे ब्लूइश कलर का हो जाएगा और ये पिंक कलर का हो जाएगा। क्लियर, आप देखो यहाँ पे कलर फेडेड होना स्टार्ट हो गया है। वेल, इन दोनों ही से, क्लियर, इन दोनों ही से आप यहाँ पर देख पाएंगे वेव्स दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर के इंक वेव्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स, और दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन, आप देख पाओगे दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। क्लियर, एक बात तो पता चल जाता है कि पार्टिकल्स, क्लियर, ये जो हमने KMnO4 लिया है बेटा, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो हमने KMnO4 लिया हुआ है इसमें पिंक कलर का, और ये जो हमने इंक लिया हुआ है, ये मैटर पार्टिकल है, मैटर तो है लेकिन ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज है। तो इस KMnO4 और इंक का यूज करके हम और आप ये समझ पाएंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस इन मोशन में होते हैं। लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है क्या ये मैटर के पार्टिकल जो हैं एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। चलो, इसे हम थोड़ा अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे। ये अनदर बीकर है हमारे पास। क्लियर, अब और ये एक नाउ द थर्ड बीकर। क्लियर, एंड नाउ दिस वन इज द फोर्थ। तो याद रहे हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या प्रूफ करना है कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, और साथ ही साथ हमें ये प्रूफ करना है कि दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो पहले तो एक बात समझ में आ गया कि दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन, वाई बिकॉज ये बिल्कुल वैसा ही है, होल्ड ऑन, बिल्कुल वैसा ही है जैसे, अब देखो मैं एक अनदर करके बता रहा हूं। सो ये क्या है, फ्रेग्रेंस स्टिक, या आप इसको अगरबत्ती बुला सकते हो। क्लियर, वेल, ये जो है, ये जो फ्यूम से निकल रहा है ये पूरे रूम में चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपन एक्चुअली। तो क्वेश्चन है कि मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, ऑल दीज आर द मैटर पार्टिकल्स, ऑल दीज आर द मैटर पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन।
हमने कुछ नहीं किया, है ना। बस ये मैटर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यहाँ वाले पार्टिकल, हालांकि यहाँ पर भी हैं, पर यहाँ वाले पार्टिकल ज्यादा एनर्जाइज हैं, ये पार्टिकल है ना ज्यादा एनर्जेटिक फील करके ये क्या कर रहे हैं, स्केप आउट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग इंटरमिक्सिंग भी कहते हैं, है ना। ड्यू टू इट्स काइनेटिक, ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, दे आर मिक्सिंग देयर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द गैसेस। ठीक है, ये जो स्मोक है इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में डिफ्यूजन। ठीक है, सो डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे यहाँ पे ये भी एक डिफ्यूजन है, क्लियर, ये जो है आपका ये भी एक डिफ्यूजन है, और साथ ही साथ ये गैसेस का। तो डिफ्यूजन लिक्विड और इसमें होता है सॉलिड में नहीं होता। तो होप से आपको समझ में आ गया कि मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू इज कॉल्ड डिफ्यूजन ड्यू टू इट्स काइनेटिक मोशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब तो ये बात समझ में आई। अब हम आपको एक इसी डेमोन्स्ट्रेशन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको समझा दे रहा हूं, वहां पे क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाओ, क्लियर, आप उसे ले लो। चलो ठीक है, मैं इसे यहाँ पे इसे इंजेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगेगा। वेल होप सो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो KMnO4 है, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस को ले रहा हूं। अगर इसका ये जो पिंक कलर है, अगर इसका ये जो पिंक कलर है, क्लियर, वो अगर इधर भी आ जाता है, वेल अगर इसका पिंक कलर वो इधर भी आ जाता है और ये इसकी फोर्थ कंटेनर पे भी दिख रहा है, फिफ्थ सिक्स, तो इससे ये पता चलेगा कि साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इसको मतलब फ्रेगरेंस में नहीं बता सकते, क्लियर, आप इसको फ्रैगमेंट्स में नहीं बता सकते। ये देखो मैंने एक लिया, एकदम क्लियर वाटर है, हमने इसमें इंजेक्ट किया, तो क्या ये पिंकिश कलर का हो गया, क्या ये पिंकिश कलर का हो गया, एग्जैक्टली हाँ, थोड़ा सा, बट इसके कंपेयर में थोड़ा कम है। चलो अब इससे एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, अब मैं इसमें डिप कर रहा हूं, तो क्या ये जो कलरलेस फ्लूइड है विच इज वाटर, ठीक है, क्या ये भी, क्या इसके भी कलर में थोड़ा चेंजेस आएगा, थोड़ा लाइट पिंक है बट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ थोड़ा बढ़ा देते तो आपको थोड़ा अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आप करेंगे, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों में, क्लियर। इससे क्या पता चलता है, अगर KMnO4 के पार्टिकल इस कंटेनर से इस कंटेनर, इस कंटेनर से इस कंटेनर में जंप कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तभी तो, है ना, आप उसको इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, क्लियर, एंड सो ऑन। अगर आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता, बिल्कुल लाइक कि हमने यहां पर से लिया कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, क्लियर, और ये कॉन्सेंट्रेशन लिया, और फिर इसी तरह आप शिफ्ट करते जाओगे, क्लियर, अब शिफ्ट करते जाओगे तो इसमें कुछ आएगा, और फाइनली थोड़ा थोड़ा, और फिर इसमें से लेने के बाद, और आप फाइनली इस कंटेनर पे आ गए। So you will observe कि how the matter particles and their size is extremely small, ये किस तरह से छोटे हैं, and how they are transferring from one position from one beaker to another beaker, और ये सब तभी पॉसिबल है जब तक ये छोटे साइज के नहीं हो जाए। So hope so यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो वेल वापस चलते हैं लेक्चर्स में, और फिर लेक्चर्स में इसको इजिली ब्रीफ करेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्लियर, वेल हो गया। वेल अब लेक्चर के बाद हम ये बताकर आए आपको कि हम केमिस्ट्री लैब चलेंगे, वहां पे ये बताएंगे कि मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। देखो इसे तो हम डिफ्यूजन कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इफ दे आर एबल टू फ्लो, मतलब फ्लूइडिटी नेचर का होना चाहिए। तो यूजुअली मैंने कहा कि ये गैस में ही मिलता है, लिक्विड में मिलता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने ये करके आपको बताया था, जिसमें इंक जो पूरी तरीके से डिफ्यूज्ड हो गया वाटर में। सिमिलरली KMnO4 हो चुका है, अब ये जो है, ये जो स्मोक से हैं, ठीक है, अब ये हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही साथ एक वर्ड, एक टर्म और है विच इज व्हाट। अब मैंने सब कुछ आपके लिए पहले से रेडी करके रखा है, सिर्फ पर्पस ये था कि हम टाइम सेव कर पाए, क्लियर। सो है ना, यहाँ पे हम पिन होल करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, बलून है, सिर्फ एयर फिल है, ठीक है। हम इसमें अगर कहीं पर से भी थोड़ा सा होल बनाते हैं, उसको हम पिन होल बोलते हैं। वहां से जो क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, एयर निकलेगा। ये एयर का निकलना क्या है, इफ्यूजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो गया, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा कम प्रेशर में लेता हूँ। होल्ड ऑन, स्टिक विथ में। चलो ये हमने ले लिया, है ना, और हम इसे कहीं से भी थोड़ा सा ये
पिन करेंगे यहाँ पे। ये जो हमने किया है यहाँ पर एक छोटा सा पिन कर दिया, क्लियर, और ये एयर निकलना स्टार्ट। ये जो एयर पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, ये जो एयर पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पिन होल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन, क्लियर। सो एक ही जगह से एयर का निकल जाना, ठीक है, कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस है, अगर इसमें पानी भरे होते वो पानी इस पिन होल से निकल गया होता तो हम इसे बोलते हैं इफ्यूजन। सो ये सब जो है, ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया KMnO4, इंक, है ना, ये दीज वर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इंक्लूडिंग अगरबत्ती वाला। और मम्मा जो घर में जो किचन में जो अच्छा खाना बना रही है वो आपको बेडरूम में कैसे पता चल रहा है? ड्यू टू इफ्यूजन ओनली, ठीक है। तो ये जस्ट उसका उल्टा था, इफ्यूजन, क्लियर। होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम एक लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वो भी अभी देख लो, क्योंकि बाद में बार बार लेक्चर छोड़ के आपके केमिस्ट्री लैब में आके बताना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो चलो, वेल, हमने आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है। ये एक सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन है, बट इसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 कम है ना, मतलब हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें ऑफ कोर्स ये बीकर, और हमने क्या, अभी हम जो करने जा रहे हैं सर, क्या करने जा रहे हो, अब हम आपको ये 5th प्रॉपर्टीज, जो मेटल का, जो मेटल पार्टिकल के जो 5वां प्रॉपर्टीज होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि मेटल पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मेटल पार्टिकल्स आर, ये क्या है, पेपर है ना, तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल मैटर का, इस पेपर का, दूसरा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो इसको हमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको सेपरेट करना पड़ रहा है, क्लियर। लेकिन यही चीज हम इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मैटर के पार्टिकल और स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, सो इसमें ह्यूज फोर्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ हीट। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर फोर्स कम लग रहे हैं, इससे कम फोर्स आपको स्पंजेस वगैरह में और में लगेंगे, ठीक है। तो ये भी मैटर है, ये मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से अटैच थे, हमने बस उन दोनों को सेपरेट। इसका मतलब है कि इनके अटैचमेंट की जिम्मेदारी क्या, कोई गम, कोई फेविकॉल, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, हमने कुछ पेपर को नहीं फाड़ा, हमने पेपर जो मैटर है उसकी पार्टिकल को अलग अलग कर दिया, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ। अब सेम चीज, थोड़ा क्यूरियोसिटी, समथिंग डिफरेंट, इसको अब हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कहेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन वो होता है जो किसी ने कर लिया, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि किसी ने किया नहीं, तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और ये हमें यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव वही है। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलो, डू यू एग्री? ये जो इसमें जो बीकर में जो पानी रखा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये एक मैटर है। चलो, अच्छी बात है, मैटर। हालांकि इसमें भी आप कह सकते हो कि इसमें से जो स्मोक से निकल रहे थे, वो एक पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहा था, क्लियर। तो वेल, थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं, कुछ इनोवेटिव वे में। सो इट्स अ ब्लेड, ठीक है। इफ यू आर नॉट एनफ मैच्योर सो to handle all these apparatus and this is sensitive one, so please do not try at home, clear। well, here हमने ब्लेड रखा है। अब ब्लेड को मैं स्लोली इस पे रखूंगा, इसके सरफेस पे, क्लियर। और आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेगा। होप से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। मैं इसे सिंपली प्लेस कर रहा हूँ इसकी सरफेस पे, क्लियर। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि जो ब्लेड है पानी के अंदर नहीं गया, है ना, हालांकि मेटल है, ठीक है, ये पानी के अंदर नहीं गया। वाई? बिकॉज हमने इसे हॉरिजॉन्टल रखा है। इसका ये मतलब है कि वाटर पार्टिकल, है ना, इसका ये मतलब बेटा कि वाटर पार्टिकल और ब्लेड का दोनों मैटर है, दोनों के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखे हैं? बाइंड करके रखे हैं, अट्रैक्ट करके रखे हैं। क्या होगा अगर इसके संबंध को तोड़ दिया जाए तो? अरे, जिस संबंध की वजह से, जिस बॉन्ड की वजह से, जिसके अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे को बांध के रखें, चलो उसको तोड़ते हैं। चलो, अब आप समझ में आएगा। मैंने क्या लिया है? एक अनदर, है ना, विस्कस फ्लूइड लिया है, ठीक है। आप इसे सोप सॉल्यूशन बोलो, हमने एक सोप सॉल्यूशन बना के रखा है ताकि शॉर्ट वीडियो बने, ठीक है। सब चीज हमने वेल प्रिपेयर करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक एनिमी डाल देना, एक दुश्मन, ठीक है। अब ये दुश्मन क्या करेगा? इन दोनों की बॉन्ड को तोड़ देगा। ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अभी हम इसके बाजू में, जहां जहां पे आप अच्छे से देखोगे, मैं सिर्फ उस जगह पे डालना हूं जहां पे ब्लेड खत्म हो रहा है, मतलब ब्लेड की बाउंड्री पे डालेंगे, क्लियर। तो आप ये देख पाओगे, क्लियर। और जैसे हम ये इंजेक्ट करेंगे तो इनके बॉन्ड आपस में टूट जाएंगे, फाइनली क्या होगा? ब्लेड सिंक कर जाएगा, क्लियर। होल्ड ऑन, वेल, देखो, व्हाट्स द मैजिक। हमने कुछ नहीं किया,
बस पानी के ऊपर एक सोप सॉल्यूशन डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है, इसमें दोनों ही होते हैं। बट हमने क्या किया, वो जो फिलिक नेचर था, जो ब्लेड को बांध कर रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था, वो बॉन्ड के बीच में एक एनिमी डाल दिया जो कि फोबिक नेचर का था, फिलिक नेचर का नहीं। तो हमने क्या किया, उसके बीच में एक बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब जो अट्रैक्ट था अब वो अट्रैक्शन खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि रिपेल, दे वर नॉट रिपल्सिंग, समझ में आया क्या? तो वहां पे कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं जनरेट किया हमने, बस हमने क्या किया, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसके बीच में वो फोर्स का जो रीजन था हमने उसको तोड़ दिया, है ना, बाय एडमिशन ऑफ थर्ड एजेंट यू कैन से। ठीक है, इस तरह से हमने ये तो क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी दुनिया में मैटर के 3 स्टेट आपको मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। होप सो चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो चलते हैं वापस से लेक्चर में, और वापस से हमें आज के डेमोन्स्ट्रेशन पे बहुत सारी चीज करना है, क्वेश्चंस करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हिट करना है। चलो, क्या देखा, यहां तक छोड़ के आए थे, क्या देखा आपने? ये देखा हमने बीकर में KMnO4 यूज किया, लेकिन साथ ही साथ आपको एक थोड़ा सा एडिशनल भी मिला। क्या एडिशन मिला था सर? सर हमें ये मिला कि आपने वाटर में इंक भी ऐड किया था, वाटर में इंक भी ऐड किया था। सर एक चीज आपने और किया, क्या क्या बेटा, जल्दी बता दो क्या किया? सर आपने अगरबत्ती, है ना, जो इंसेंस स्टिक होता है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंसेंस स्टिक, आपने उसमें आग लगाया था। अरे सीधी सी बात है, उसको आग क्यों? क्योंकि वहां पे हम एक प्रोसेस पढ़ रहे थे, मतलब मैटर के पार्टिकल्स दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। तो ये सब चीज हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है? मैटर के पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली साइज। इस अभी हम लोगों ने क्या करके देखा था, हमारे पास जिसमें हम लोगों ने जिस बीकर में KMnO4 मिक्स किया, जिस बीकर में हमने KMnO4 मिक्स किया, उसके बाद हम लोगों ने अलग से 3 बीकर लिए जिसमें सिर्फ पानी था। हमने पहले वाले बीकर जिसमें KMnO4 था, वहां से लेकर थोड़ा लेकर दूसरे वाले में मिक्स किया, वो भी थोड़ा लाइट पिंक कलर का था। उससे लेकर फिर तीसरे वाले में शिफ्ट किया, उसमें भी देखा लाइट, मतलब वो पूरी तरीके से जो पानी कलरलेस था वो अब लाइट पिंकिश कलर का हो रहा था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि साइज ऑफ द मैटर पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्यों, कैसे पता चलता है सर? क्योंकि आप देखें नहीं, जो KMnO4 के जो सॉल्यूशन थे वो 4th बीकर तक भी स्लाइट पिंकिश इन कलर थे। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल छोटा रहेगा तो आप उसको सिंपली आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हर बार छोटे सैंपल में जो हमने सिरिंज से लिया था उसे, ठीक है, हम जो इंजेक्टर से ले रहे थे, तो हर बार एक पार्टिकल्स उसमें आ ही रहा था। ये कब पॉसिबल है? जब पार्टिकल बहुत छोटे होंगे। क्लियर? ये तभी पॉसिबल है। सो इसे ये पता चलता है। आप इसको सिंपली एग्जामिनेशन में कैसे कह सकते हो? व्हाई? बिकॉज मैटर पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। By doing these demonstrations, it proves that why, because it has to, it has to be transfer. If it is so, अगर ये बहुत 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 छोटा है तो इसको क्या होना चाहिए? आइसोलेट नहीं हो जाए, फिजिकली आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? आप यहां से इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये बता सकते हो भाई कि ड्यू टू रिपीटेटिंग, है ना, आप उसको रिपीटेडली कर रहे हो वो, और आप देख रहे हो कि हर बार भी आप बाकी जो 2nd, 3rd एंड 4th बीकर था आपने उसमें KMnO4 ऐड नहीं किया था, आपने फर्स्ट वाले में ऐड किया था, और ये बार बार आपको उसके कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिल रहे थे। So that presence of traces, or जो tracing amount of KMnO4 था, that proves that matter particles are extremely small। इस वजह से तो वो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? वो शिफ्ट हो रहा था, मतलब वो इतना छोटा था कि वो बार बार उसके ट्रेसेस आपको लास्ट बीकर तक दिखे। बोलो बात समझ में आई? यहाँ पे आपको यही समझाया जा रहा है, क्लियर, कि आपने यहाँ से कुछ 10 ml लिया, और ऐसा ही। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था। वो क्या बताया था? कि मैटर पार्टिकल्स आर स्पेस। ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया, ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाले में देख लिया कि भाई मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा सिचुएशन देता हूँ, थोड़ा मेरे को बताओ। बेटा जरा सोचो, यहाँ पे सोचना है, आपको आंसर नहीं करना है ना। 1 मिनट, एकदम टाइपिंग वाइपिंग के लिए एकदम रेडी मत रहा करो यार, इतना एग्रेसिव होना अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर हमने ले लिया बेटा, वाटर ले लेते हैं, वाटर लेते हैं। अभी तुमको समझ में आएगा कि मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। चलो लैब में अभी हम, है ना, गए और वहां पे हमने क्या देखा? जो देखा वो दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमने यहां तक ले लिया, ठीक है, यहां तक ले लिया। अब जरा सोचो,
अब सोच में तुम्हारे थोड़ा डाइवर्सिफाइड सोच होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड सोच मतलब बेटा चाहे तुम इसमें सॉल्ट ऐड करो, शुगर ऐड करो, ये सब कैसे पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट ऐड हो गया है, शुगर? बाय टेस्ट। आप उसको टेस्ट करोगे, सॉल्ट ऐड किए समझ में आया क्या, तो सॉल्टी टेस्ट होगा, शुगर ऐड किए तो स्वीट टेस्ट होगा। लेकिन एक बात मेरे को बताओ, है ना, ये दोनों भी सब्सटेंस, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। चलो ठीक है। दूसरा, ये करने से पहले आप क्या करोगे, इसमें मार्क कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेस जो है, बीच वाला स्पेस ही ऑक्यूपाई हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और बीच वाला स्पेस मैटर पार्टिकल्स ने, मतलब सॉल्ट और शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस वजह से राइज, इसकी हाइट में कोई भी राइज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी स्पेस है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी देख लिया और ऑब्जर्वेशन में भी देख लिया। दूसरा आप क्या ऐड करोगे, चलो दूसरा हमने क्या ऐड करके देखा बेटा, हमने ऐड करके देखा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऐड करके देख लिया। अच्छा सर, और क्या ऐड करके देखा, और ऐड करके देखा हमने इंक ऐड करके देखा, और इंक ऐड करके देखा। समझ के लो, समझ के लो। और तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं जो हम लोगों ने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक में किया था, ये समझो प्लीज। जो इंसेंस स्टिक आपने यूज किया था उसको समझो। तीनों सिचुएशन बता देता हूं, ये प्रूफ हो जाएगा कि मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस है। हाँ, ये बात और है कि किसी स्टेट में ये कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। गैसेस में बहुत ज्यादा है ये स्पेस, लिक्विड में उससे कम है, बट सॉलिड से ज्यादा है, और सॉलिड में ऑलमोस्ट नहीं है। दे आर टाइटली पैक्ड, मैटर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, उसके बीच में स्पेस कम है। लेकिन कंपेयर टू लिक्विड और कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में ज्यादा है, और कंपेयर टू लिक्विड गैसेस में ज्यादा है। बोलो बात के लिए। लेकिन अब चीजों को जैसे समझो, अगर सॉल्ट एंड शुगर ऐड किया, सिचुएशन नंबर 1 प्लीज अच्छे से समझना, है ना, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, एकदम पूरा सारी चीजें पोस्टमार्टम करके रख देंगे। मेरे को बताओ, जब तुमने सॉल्ट ऐड किया या जब तुमने शुगर ऐड किया, ठीक है, जब तुमने सॉल्ट और शुगर ऐड किया, तुम इसको अच्छे से मिक्स कर दो, तुम इसे अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स होने के बाद इसके राइज में, चलो ये तो हो गया, ये तो ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो गया। अब तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। सर आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, चलो यहां पर से थोड़ा सा टेस्ट करो, थोड़ा सा सैंपल लेके टेस्ट करो, इस जगह से थोड़ा टेस्ट करो, या बॉटम से भी थोड़ा सैंपल, कहीं से भी टेस्ट करो। अगर शुगर ऐड किया था तो हर जगह सेम टेस्ट मिलेगा या नहीं? डू यू एग्री? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा या नहीं? पक्का मिलेगा। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि हर एक जगह एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर के वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस था, इस वजह से एडेड शुगर और सॉल्ट ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो एंटायर वॉल्यूम में है, उसके बीच में शुगर क्रिस्टल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, और ये हर जगह है, इधर भी है, यहां पर भी है, इस जगह भी है, इस जगह भी है, ऊपर नीचे। ये क्या प्रूफ करता है बेटा? हाँ, अगर ऐसा होता कहीं पर से सिर्फ पानी लगता, कहीं पर से क्या होता, सिर्फ पानी लगता, मतलब स्वीट इन टेस्ट आपको सेंस ही नहीं होता, मतलब आपका टंग जो है वो टेस्ट नहीं करता, आपको कहीं पर अलग टेस्ट लगता, तब समझ में आता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, क्योंकि कहीं पर स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, जहां पे स्पेस शुगर क्रिस्टल ने जहां पे स्पेस ऑक्यूपाई किया वहां का टेस्ट स्वीट है, बट जहां पे नहीं किया, जहां पे नहीं किया वहां पे तो आपको टेस्टलेस होगा, पानी टेस्टलेस होता है। तो बट चूंकि हर जगह यूनिफॉर्म टेस्ट है, इससे ये समझ में आता है कि मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस है। इस वजह से शुगर के पार्टिकल ने, वो भी मैटर है, इसलिए उसने हर स्पेस को ऑक्यूपाई किया। सो दिस प्रूव दैट मैटर पार्टिकल्स हैज स्पेस बिटवीन देम। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड सीन। सेकेंड सीन, बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? मजा आ रहा है? क्लियर? सीन पे समझो बेटा, है ना। साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, है ना, लर्न फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। प्लीज नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, कम टू द सेकंड पॉइंट। चलो सर सेकंड में क्या बोलोगे? जल्दी से सोचो, देखते हैं क्या कैलकुलेट कर रहे हो, जल्दी से सोचो। चलो सोच लिए, अब मैं बताता हूं। अगर तुमने KMnO4 एक, ये जो है बेटा, ये विजुअल ऑब्जर्वेशन है, आप देखकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपने यहां पर जो अभी हमने देखा, जो हमने लैब में देखा, हमने यहां पे स्पैटुला से एक थोड़ा सा KMnO4 ड्रॉप कर दिया। क्या देखा आपने? ये KMnO4 एक छोटा सा बारीक सा वेव बनाकर हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है। ऐसा ही था ना? नहीं है तो तुम करके देख लो। तुम्हारे पास KMnO4 नहीं, इंक डाल लो। अरे पेन का इंक, याद रखना इंक पेन वाला चाहिए, है ना। हाँ ये समझो उसको, क्योंकि वो है ना, वो कम विस्कस होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझो। क्वेश्चन ये है, इसे कैसे पता, समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि इधर से एक रास्ता अवेलेबल है, इधर ही जाना है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका ये मतलब है हम किधर से जा सकते हैं, हम और आप जो रोड पे चलते हैं किधर से चलते हैं, वहां पे ना जहां पे एम्प्टी स्पेस होता है, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो यहां से आऊंगा क्योंकि ये जगह खाली है, मैं यहां पे चल सकता हूं, आई कैन वॉक। डू यू एग्री? डू यू एग्री बेटा? समझ में आ रहा है? जरा सोचो, इस इंक, ये जो K1O4 है, उसके पार्टिकल को स्पेस, उसको रास्ता दिख गया, आई कैन वॉक। समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्या है यहां पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। क्यों? इसको फ्री है, ट्रैफिक फ्री रूट है, ट्रैफिक फ्री रूट है। और जब उसने आगे देखा, बोला कि भाई ये पूरा का पूरा इंटायर वॉल्यूम ही ट्रैफिक फ्री है, दैट आई कैन वॉक। मतलब ये क्या प्रूफ करता है? ये क्या प्रूफ करता है मेरे को बताओ? ये प्रूफ करता है कि मैटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस पे तो वो चल रहा है, उसी स्पेस पे तो वो वॉक कर रहा है। वॉकिंग स्पीड कम और ज्यादा है, जाने दो, बट है तो तभी तो वॉक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद आपने ऑब्जर्वेशन में देखा क्या होगा? धीरे धीरे वो पार्टिकल क्या करेगा? इंटायर वॉल्यूम ऑफ कलरलेस वाटर को क्या कर देगा? पिंकिश कलर का कर देगा। यही होता है इंक में भी, हमने देखा ब्लूइश कलर का। बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? चीजें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी इस लेवल का होना चाहिए, है ना, ताकि तुम कंसेप्ट का पोस्टमार्टम कर पाओ। नाउ कम टू द, है ना, इंसेंस स्टिक। कम टू द इंसेंस स्टिक। ऑफ कोर्स इसमें मोबिलिटी ज्यादा है, काइनेटिक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अब जा सोचो, जो स्टिक है, जो अगरबत्ती है, वो भी एक मैटर है ना। हुआ क्या, मैं मान लेता हूं मैं एक इंसेंस स्टिक बना रहा हूं। देखो मेरा ड्राइंग जो है ना तुम लोगों से अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा खराब होगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट के मैं तुम लोगों के पीछे भी कंसेप्ट का आग लगा पाऊं। बोलो बेटा, ये सर आपने इतना है ना, आप इसको इतना ब्रॉडर बना दिया, ये अगरबत्ती कम आइसक्रीम ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, अगरबत्ती कम आइसक्रीम ज़्यादा दिख रहा है सर। वो चलो अब तुम्हें जो भी दिखे, बट मैं कहूँगा बेटा ये अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक। बोलो समझ में आया? चलो ठीक है। क्या किया था सर? आपने आग लगाया था। मैंने यहाँ पे क्या किया था? आग लगाया था, थोड़े यहाँ पे ऐसा आग लगाया था। सर आपने कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो, है ना? यहाँ पर जो होगा रेड आपको दिखेगा। वेल, बट इससे निकलने वाला क्या था? इससे निकलने वाला कुछ ऐसा स्मोकी था। ऐसे मेरे को बताओ, मुझे बताओ, एयर पार्टिकल के बीच में स्पेस है या नहीं? हाँ है। मेरे बच्चों ये बताओ, है ना, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो ये अगर स्पेस नहीं होता तो ये सारी चीजें यहीं पे रह जाती। ये क्यों फ्रीली मूव कर रहा है? अगर मैं इस कॉर्नर पे चलाऊं तो उस कॉर्नर को उसका, है ना, फ्रेग्रेंस मिलेगा, उसके स्मेल्स आएंगे, है ना। कैसे मिलेगा? मम्मी किचन में खाना बना रही है डिलीशियस, आपको बेडरूम में पता हो रहा है। क्यों भाई? है ना, वाई? बिकॉज यहाँ से दो बातें पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही बेटा? प्लीज समझो अच्छे से। अच्छा तुम अभी करो, तुमको एक कॉइन लो, 1 रुपया 2 रुपया जितना वाला। बेटा हम तो सेठ है, हमारे पास 1 रुपया वाला होगा। बात समझ में आया क्या? आप क्या करो, एक कॉइन लो, एक कॉइन को टेबल पे रखो। चलो मैं जैसा बता रहा हूँ वो करो, वो तुम करोगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। एक कॉइन को रखो, ठीक है, जल्दी से कॉइन लेके आओ, ठीक है, नहीं है लो किसी से। एक कॉइन को टेबल पे रखो, ठीक है, और किसी छोटे से कंटेनर में आप पानी लो, ठीक है, कोई छोटा सा सिरिंज वगैरह हो तो और अच्छा है, क्योंकि ड्रॉप टू ड्रॉप उस कॉइन के ऊपर पानी गिराना है तब तक जब तक वो कॉइन से पानी स्पिल ना हो जाए, गिर ना जाए। करो ऐसा, ठीक है, ऐसा करोगे तो तुमको कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं बताने वाला। ये देखो, ये जो है आपको इंसेंस स्टिक का बता दिया। क्लियर? मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, है ना। ये इसके लिए क्या होगा, है ना, मम्मा जो किचन में इतना डिलीशियस फूड बना रही है, अच्छा, है ना। लेकिन ये सब सारी चीजें तो ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या बेटा? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे कोई भी स्कूल वाले इस पे क्वेश्चन पूछना नहीं भूलते। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है? ये किसी भी मैटर पार्टिकल का नेचुरल टेंडेंसी है, टू गेट इंटरमिक्स टू वन अनदर नेचुरली विदाउट यूजिंग, है ना। अच्छा सर इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे? 2 मार्क मेरे चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे बता रहा हूं, है ना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस या द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन सो दैट दे कैन इंटरमिक्स यूनिफॉर्मली, This is what? A diffusion.
दिस इज, अभी देखो मम्मा जो किचन में खाना बना रही थी तो उसके जो फ्रेग्रेंसेस आए है ना, डिलीशियस फूड का जो खाना बना है वो आपको किचन में से बेडरूम में या फिर आप किसी स्टडी रूम में बैठे होंगे तो वहां कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, है ना? या फिर आपके घर में दूध जल गया हो, कैसे पता चला कि दूध जल रहा है, या कुछ लीकेज हो रहा हो गैसेस वगैरह जैसे एलपीजी वगैरह, कैसे पता चला? वाई? बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। इसी इंटर में क्या हुआ, जो सराउंडिंग में जो एयर है उसके साथ जो एलपीजी गैस है वो मिक्स हो गए। इसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं बेटा? इसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सो प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। इंसेंस स्टिक का जो आपको फ्रेग्रेंस मिल रहा है कॉर्नर में रखने के बाद पूरे घर में, समटाइम्स पूरे रूम में, तो वाई सो? क्यों क्यों क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। सो ये प्रोसेस क्या बेटा? डिफ्यूजन। इंक जो आपने वाटर में ऐड करके हमने जो देखा है, ठीक है, वो क्यों पूरे के पूरे पानी में, है ना, ब्लूइश कलर का हो रहा है? KMnO4 पूरे के पूरे पानी को क्यों क्या पिंकिश कलर का कर रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज व्हाट? है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई से लो में जाएगा। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ से, और यहाँ पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई से लो में जाएगा। मैं लिख देता हूँ बेटा, समझो। जहां पर ड्रिप्ड है वहां पे क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे नहीं है, क्लियर, वहां पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का नेचुरली मूव होना ही ये शो करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या है? सर आपने लैब में एक और चीज किया था, वो उल्टा था। वो क्या था बेटा? वो इफ्यूजन था। क्या था वो? इफ्यूजन। ठीक है, दोनों अच्छे से समझो प्लीज। क्या करो? दोनों ही अच्छे से समझो। क्या किया था हमने? सर आपने एक बलून लिया था रेड कलर का। चलो मैं भी इधर बना देता हूं, ठीक है, इधर। और ये बलून का आपने थोड़ा फुलाया था, क्योंकि उससे पहले वाला तो, है ना, बूम हो गया था। थोड़ा फुलाया था, और इसमें हमने क्या किया था? एक छोटा सा निडल लेकर, ठीक है, हमने इसको होल बना दिया था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पिन होल, है ना। एक पिन से यूज करके एक छोटा सा होल बनाया। क्या ऑब्जर्व हुआ था? उससे ये ऑब्जर्व हुआ था, जो पिन होल था उससे एयर निकल रहे थे। उससे एयर निकल रहे थे। कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इसी को बोलते हैं बेटा इफ्यूजन। इसी को बोलते हैं द एस्केपिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने गैस भर दिया था, है ना, सिंपली, है ना, हमने एयर ब्लो किया था। पानी भी रख सकते थे बलून में, ठीक है, वहां पर भी होल करके आप देखो तो एक साइड से। तो सिंपली, है ना, द एस्केपिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स और द फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैस और लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर थ्रू अ पिन होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। बोलो बात समझ में आई? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट सर, ये भी आपने लैब में करके, मेटल पार्टिकल हमने वहां पे बताया, मेटल पार्टिकल्स आ रहे। याद है वो ब्लेड वाला एक्सपेरिमेंट? कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट? ब्लेड वाला। क्लियर, हमने एक साथ ही कर लिया ब्लेड, है ना, ब्लेड वाला जो एक्सपेरिमेंट था। क्या क्या? हाँ सर, अभी आगे तो बताओ। आपने कॉइन लेके बैठवा दिया, हमने कोई गाना थोड़ी ना गाया है जो आपने कॉइन लेके बैठा दिया। बेटा कोई बात नहीं, देखो अभी सीखो। आपने कॉइन लिया, आप उसमें ड्रॉप टू ड्रॉप उसमें पानी डालो, है ना। आप देखोगे कॉइन के ऊपर, आप देखोगे, क्या देखोगे बेटा? मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमने बना लिया, ये हमने एक कॉइन ले लिया, क्लियर, आपके सीन में देख रहा हूं, ठीक है। अभी समझ लो, ये आपने एक कॉइन ले लिया बेटा, ये ठीक है, ये कॉइन ले लिया। अब इस कॉइन पे आप क्या करो बेटा? ड्रॉप टू ड्रॉप पानी डालो। इस तरह से थोड़ा स्लो स्पीड में ड्रॉप टू ड्रॉप डालना, ठीक है, ताकि कंट्रोल है कब रुकना है। आप इस पे डालो तो आप देखो इसमें पानी का एक ऐसा लैमिना बनेगा। पानी का इसके ऊपर क्या बनेगा? एक ऐसा, है ना, एक ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। आप देखोगे इसमें एक, है ना, वाटर का एक ऐसा, है ना, ये ऐसा, है ना, ये ऊपर टाइप का, क्लियर। आप देखोगे वाटर पार्टिकल्स जो है उसी कॉइन पे, अब रुक जाओ, इस तरह का अगर बन जाए, है ना, एक वाटर पार्टिकल पे इस तरह, एक कॉइन पे अगर वाटर पार्टिकल्स ऐसा बन जाए तो रुक जाना। आप देखोगे ये वाटर पार्टिकल्स बंधे हुए हैं किसी न किसी फोर्स की वजह से। ये स्पिल नहीं हो रहा है, ये कहीं गिर नहीं रहे, पानी नीचे गिर नहीं रहा है। वाई सो? वो इसलिए बेटा समझ के लो, वो इसलिए क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल है वाटर पार्टिकल, और अंदर वाला जो पार्टिकल है, ये दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला जो पार्टिकल है ना, इस वाले पार्टिकल के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला जो पार्टिकल है ना, और इस वाले जो पार्टिकल, इसके बीच में क्या है? हमने दूर दूर दिखाया बस आपको समझाने के लिए। सो वाटर पार्टिकल्स एडजेसेंट ऑफ इट, दूसरा वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां पे आपको दो चीजें खतरनाक सीखने को मिलने वाला है।
क्या करने को मिलेगा? दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा मेरे को बताओ, एक थिंक अबाउट, हमने कभी फेविकॉल जो एक गम है, ठीक है, फेविकॉल, ठीक है, चिंता वाला गम नहीं भाई, टेंशन में, हाँ, जो एक गम है समझो फेविकॉल, हम कभी फेविकॉल लाते हैं मार्केट से फेविकॉल को ही चिपकाने के लिए? नहीं ना, कोई सेंस नहीं बनता ना यार। मतलब हम फेविकॉल लाएंगे तो पेपर और पेपर के बीच में यूज करेंगे, किसी चीज को कवर चढ़ाने में या प्लाइज वगैरह लगाने में, बराबर ना? तो आप देखो फेविकॉल क्या है, एक तीसरा सब्सटेंस है दो चीजों के बीच में। सपोज कि मेरे को एक फ्रेम लगाना है, एक फ्रेम लगाना है वॉल पे, तो वॉल और उस फ्रेम के बीच में क्या होगा? फेविकॉल होगा एज अ थर्ड। तो यहां पे बहुत अच्छे समझो। तो कभी तुमने देखा नहीं है अच्छे से, आप देखोगे फेविकॉल के उस ट्यूब में लिखा हुआ वहां पे एक शब्द एडेसिव, क्या लिखा हुआ बेटा? एडेसिव सब्सटेंसेस या एडेसिव मटेरियल, एडेसिव मटेरियल। और ऐसा ही एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूं बेटा, वो भी सीख लो, कोहेसिव, कोहेसिव मटेरियल्स, एडेसिव और कोहेसिव। एडेसिव कब यूज करते हैं? जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे फोर्स लगा रहा हो। सर जैसे 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 बेटा जो आपके क्वाइंस हैं, जो आपके क्वाइंस हैं, क्वाइन का सब्सटेंस, क्वाइन के पार्टिकल और जो वाटर के पार्टिकल, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? एक फोर्स है, तभी तो क्वाइन इसको जाने नहीं दे रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है एकदम कॉर्नर पे। क्वाइन का पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल दोनों अलग अलग है ना, एक क्वाइन का पार्टिकल एक वाटर, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसे आप कहेंगे बेटा एडेसिव फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? जल्दी से बता दो, क्या कहेंगे? एडेसिव। देखो इसको कहते हैं फोर्स ऑफ एडेजन, है ना, फोर्स ऑफ एडेजन। प्लीज समझ में लो, बात समझ में आया क्या? इस वजह से वहां पे फेविकॉल में लिखा रहता है एडेसिव, क्योंकि फेविकॉल से फेविकॉल को चिपका नहीं रहे, फेविकॉल विद अनदर सब्सटेंसेस। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो ठीक है, क्लियर। अच्छा दूसरा एग्जांपल दो, दूसरा एग्जांपल, चलो ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हारे सामने एक ट्रांसपेरेंट टम्बलर रखा हुआ है, मतलब ग्लास टम्बलर, ठीक है, मतलब आप देखो बेटा ये आपका ये हो गया, और आप उस पे, आप इस पे ऐसे पानी, थोड़ा कुछ लेवल तक पानी भर दो, कुछ लेवल तक उसमें पानी डाल दो। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, है ना, देखना तुमको क्या मिलेगा, सीखने को कुछ तो भी मिलेगा। देखो मान लो कि मैं यहां पर एक पानी डाल दे रहा हूं, इस लेवल तक पानी डाल दो, तुमको अभी एडेजन का फीलिंग आएगा। किसका फीलिंग आएगा? एडेजन का। बात समझ में आया क्या? अब तुम ये भर दिए, बोलोगे सर आपने मिलाया नहीं। मैं नहीं मिलाया, तुम पानी के उस लेयर को अच्छे से देखो, कॉर्नर पर जहां पे ग्लास की बाउंड्री खत्म हो रही है, यहां पर आप देखो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं तो थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन आप देखोगे जहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस कॉर्नर पे देखो आपको थोड़ा दिखेगा कि वो पार्टिकल्स यहां पर बेटा थोड़ा ऊपर है। क्लियर? ये जो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, क्लियर, यहां पे आपको बाउंड्री पे आपको दिखेगा वाटर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे तो स्ट्रेट है फिर ऊपर। ऐसा क्यों? अरे जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये जो ग्लास का पार्टिकल है और जो वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ एडिशन। इसके वजह से ऊपर वाला ग्लास का पार्टिकल नीचे वाले वाटर पार्टिकल को फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसा लेमिना बन गया लास्ट में, यहां तक तो ऐसे आया, इसके नीचे वाटर ही मॉलिक्यूल्स है तो इसके ये ऐसा बन गया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कैसा है? ऐसा। बोलो बात क्लियर है समझ में? तो यहां पे भी कौन सा फोर्स हो जाएगा सर? यहां पर भी फोर्स, एडेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडिशन। बोलो बात समझ में आ रही? सर ये क्या है कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब सेम सब्सटेंस के बीच में होता है। सर नहीं समझे। अरे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। जैसे यहां पर है ना, ये ऊपर वाला जो है, ये नीचे वाला जो है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, एडेसिव, ये है कोहेसिव फोर्स। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? कोहेजन। बोलो बात समझ में आए? फोर्स ऑफ कोहेजन। तो समझो इस चीज को, यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसको एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स ने होल्ड करके रखा है। जब सेम पार्टिकल के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, या और जब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस, इसको बोलते हैं बेटा एडेसिव फोर्स। आप अपने फिंगर्स में पानी लेके ऐसे इसको देखो, एक छोटा सा ड्रॉप होगा, वो ऐसे ऐसे करोगे तो वो ऐसे मूव करेगा, आपके फिंगर्स के अबाउट ऐसे मूव करेगा। तो आपका जो फिंगर है उसके जो मैटर पार्टिकल्स और पानी के बीच में कोई एडेसिव फोर्स, लेकिन वाटर पार्टिकल के बीच में एडेसिव फोर्स। जरा सोचो ना, जब भी हम पानी लेते हैं तो ड्रॉप में क्यों आता है? उसमें मोर देन 18 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जरा सोचो, एक ड्रॉप में इतना पानी कैसे रहता है साथ में? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। बात समझ में आ रही बेटा, है ना? तो इससे क्या पता चलता है? मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिव। बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्लैरिटी किस लेवल पे है। बोलो यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स समझ में आया? चलो ठीक है। ब्लेड एक्सपेरिमेंट में हमने वही किया, आपको वहां पे वही बताया कि वाटर पार्टिकल्स और ब्लेड पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ब्लेड जो है वाटर के ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। लेकिन जैसे उस फोर्स को हमने तोड़ दिया बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशन, आपने क्या देखा कि वो सिंक हो गया। जो ब्लेड जो, अच्छा आप क्या सर हम भी कर सकते हैं? आप ब्लेड मत लो, आप कोई थिक पेपर ले लो, कार्डबोर्ड जैसा। वो तो एक सेंस बनाने के लिए, है ना, एक सेंस बनाने के लिए कि मेटल को पानी के ऊपर रख के दिखाया, अरे मेटल पानी के ऊपर फ्लोट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी छोटा मेटल लिया हमने, ब्लेड लिया, क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए, यस मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। डू यू एग्री? ठीक है। और उसी फोर्स को तोड़ दिया था तो वो डीप हो गया था। तोड़ा किससे? बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशन। क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सोप सॉल्यूशन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इतना कुछ देख लिया आपने हमें करते हुए, इतना कुछ कंसेप्चुअल सीख लिया है, तो चलो टेस्ट करते हैं कि हमने क्या सीखा और हमने क्या पढ़ा और कितना समझ में आया। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन अ रूम बिकॉज, किसके वजह से? बिकॉज जल्दी बता दो। एयर पुशेस इट एवरीवेयर, परफ्यूम्स पार्टिकल्स इवेपोरेट, इट्स मैजिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव एंड मिक्स विथ एयर पार्टिकल्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? सर इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। कौन बोल रहा है बे? जो भी बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, जो भी बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही कहते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। एयर पार्टिकल के साथ कौन मिल रहा है? परफ्यूम का। बोलो यही तो है इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस नेचुरली इज व्हाट। ठीक है। अगर जरा सोचो, चलो एक सीन लो, अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो बताओ पर्पस क्या होता? परफ्यूम यूज करने का, डिओड्रेंट्स यूज करने का, या बॉडी स्प्रे यूज करने का क्या पर्पस होता? क्या पर्पस होता, है ना भाई? उसके लिए क्रीम भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूरी तरीके से साइंस पे विश्वास है कि नहीं, ये जो कह रहा है कि मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्फिडेंटली परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड ऑल। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम वन कॉर्नर ऑफ द रूम? परफ्यूम को ओपन करो या फिर बेटा इंसेंस स्टिक को आप बर्न करो, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? ओनली नियर बाय पीपल से स्मेल इट, नेवर, है ना? व्हाई? बिकॉज, अच्छा नियर बाय पीपल क्यों बोला जबकि ये चीज रॉन्ग हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ड ऐड है। क्या ऐड है? कंटिन्यू। दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। नियर बाय पीपल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो चूंकि मोशन में तो उस पीपल को भी क्रॉस करके दूसरे तक जाएगा। दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ठीक है। द स्मेल स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, द स्मेल स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। सो करेक्ट आंसर इज द स्मेल स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ diffusion. Why? Because it is in favor to say matter particles are continuous in motion due to that nature of the matter particles. Clear? They diffuse to one to another, ठीक है, to form a uniform compositions. Clear? बोलो clear है? हाँ सर clear है। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है बेटा? When we heat a substance, the movement of its particle क्या होगा? अरे बेटा एक सिचुएशन दूं, चाय पी रहे हो, कॉफी ले रहे हो, वाई स्वीट इन टेस्ट? शुगर तो हमें दिख नहीं रहा उसमें। शुगर दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। जब भी आप चाय कॉफी पीते हो, है ना, तो आपको स्वीट टेस्ट लग रहा है, जबकि आपको पता है सिर्फ कॉफी डाला, सिर्फ पानी पिया तो दे आर द टेस्टलेस। बात समझ में आया क्या? ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ, पानी को सिर्फ पियोगे तो क्या होगा? टेस्टलेस है भाई, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। मेरे को बताओ, अगर पानी में आप शरबत ही बना लिया, शरबत स्वीट इन टेस्ट क्यों है? शुगर ऐड किया। क्यों भाई? इसका ये मतलब है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। शुगर के क्रिस्टल दिखते तो नहीं है, बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली। इस वजह से कहीं से भी आप टेस्ट करो वैसा मिलेगा, एंड दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। अब क्वेश्चन ये है, चलो चाय कॉफी पे आते हैं। कभी सुना है चाय किसी ने रूम टेम्परेचर पे बनाया? बन जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी से बन जाए हम उसे क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर पे।
यही वजह है वाटर को जब हीट किया जाता है तो वाटर के पार्टिकल्स इतने ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं कि वो स्टीम के फॉर्म में उस बर्तन से, उस केटल से, समझ में आया क्या, उस यूटेंसिल से निकल के चले जाते हैं स्टीम फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये मतलब हो गया स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वाटर। वाटर की काइनेटिक ज्यादा है आइस से। डू यू एग्री? तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना, व्हेन वी हीट है ना सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजेस। और उल्टा भी है, जब ठंडा करोगे तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेंगी। अरे जाहिर सी बात है, पानी को कंडेंस करके क्या करते हैं, फ्रीज करके क्या करते हैं, आइस बना रहे हैं, तो पानी की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही कि नहीं? बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सही। दूसरा, अरेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। किस बात पे? अरे जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रैंडम है ना, एकदम एग्रेसिव तुम्हारे जैसे, कौन सा मैटर का स्टेट होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? नेचुरली सर गैस, ऑफ कोर्स। क्यों? गैस के पार्टिकल तुम्हारे जैसे होते हैं, एक जगह बैठेंगे ही नहीं। मम्मा लिक्विड जैसी है, अगर फैमिली देखा जाए तो मम्मा कैसा है, उनका लिक्विड जैसा बिहेवियर है, एकदम फ्लूइड नेचर, ठीक है। अब पापा सॉलिड, कंक्रीट, नहीं। समझ में आया क्या? ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो गैसेस, गैस, ये देखो सबसे ज्यादा क्या होगा? गैसेस। तो कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस वजह से मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम है ना, लीस्ट किस में होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होगा? सॉलिड में। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में होगा सर? गैस में। तो बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? जल्दी से बता दो, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होते हैं भाई, मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, डू यू एग्री? चलो, इक्वल्स इन ऑल द स्टेट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इन गैसेस एंड वीकेस्ट इन सॉलिड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन, मैंने अभी बोला था ना बेटा, हमने डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा, हमने एक मेटल ब्लॉक को, मेटल वेट को, है ना, हमने डाल के देखा, वहां पे मेटल ब्लॉक को डाल के देखा पानी में, तो इसके पार्टिकल इजीली टूटे नहीं। लेकिन सॉल्ट को डाला, टूट गए। इससे क्या बात, सॉल्ट भी क्रिस्टल, लेकिन उसको डिफ्यूजिबल था इजीली, ठीक है। दूसरा इंक को देखो, लिक्विड स्टेट में था। बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे, है ना, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होता है। क्यों? क्योंकि इसके मैटर पार्टिकल्स आर टाइटली, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड टू ईच अदर। समझ में आया क्या? तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, जबकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप फ्रेग्रेंस स्टिक को आप एक कॉर्नर पे रख रहे हो, दूसरे कॉर्नर पता चला अच्छा है, नहीं बुरा है। बात समझ में आ गया? जैसा भी इंप्रेशन से दिख रहे हैं आपको, कोई आता है रूम में, अरे व्हाट इज यू नो ड्यूडेंट, है ना, क्या स्मेल्स हैं। बात समझ में आ गया? कैसे पता चल रहा है? तो एक बात समझ में आ गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या पूछा? विच इज अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें स्ट्रांग होगा बेटा? जल्दी से बता दो, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट इन, जल्दी बता दो मेरे भाई, इन सॉलिड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन, ठीक है, वीकेस्ट इन गैसेस। मेरे को बता दो सर आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसमें होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, याद है ना बेटा? अभी आपने देखा ना, हमने आपको दिखाया ना, हाँ समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टल्स इन वाटर शोज दैट, क्या दिखाता है? वाटर एंड क्रिस्टल्स आर बोथ सॉलिड, नेवर। वाटर रिएक्ट्स केमिकली विद क्रिस्टल, कोई रिएक्शन नहीं करा था, समझ, क्योंकि रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वेल, द कलर स्प्रेड्स बाय ग्रेविटी एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। यस, है ना, हैव स्पेस बिटवीन देम। सर ये तो समझ में आता है कि मूव, स्पेस कैसे? अरे बेटा जितना पानी था सब पिंक कलर का हो गया ना, तो मतलब सभी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था, और उन्हीं स्पेस को KMnO4 के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेस ऑक्यूपाई किया, इस वजह से बोलेंगे एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, क्लियर। एंड ये लास्ट है ना, इसके बाद हम फिर थर्ड सेशन लेके आएंगे। समझो, इफ गैस पार्टिकल्स मूव द फास्टेस्ट, व्हाट वुड हैपन इफ वी हीटेड देम इवन मोर?
गैस पार्टिकल ऑलरेडी है, मतलब जस्ट लाइक कि तुमने एक कंटेनर में, एक मेटालिक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस डाल दिया और उसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा? दे मूव फास्टर, दे फ्रीज, दे टर्न इनटू सॉलिड्स, दे वैनिश। ऑफ कोर्स दे मूव फास्टर, इवन more. Why? Because kinetic energy of a matter particle is directly proportional to temperature. If the temperature rise, the kinetic energy of the particle rise. बोलो बात समझ में आया? होप से यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो क्या समझा, क्या देखा, सब समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना, जिसमें हम आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बातें करेंगे और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। होप से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो